जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज समझ लें हमारी सेकेंड वीडियो है, क्योंकि कल काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की, 3-4 दिनों के बाद, क्योंकि आपको बताया भी कि मौसम बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब तो दोस्तों देख ले, कुछ 10-12 दिन रह गए होंगे तकरीबन असूज के प्यारे में। 14-16 को तकरीबन उठता है पहला प्यारा असूज का, और लोगों से फिरते ही नहीं ली गई। वजह मौसम, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों पहली दफ़ा इतना लंबा मानसून चलते हुए देखा, इतना लंबा पीरियड कि यहाँ तक कि वो हमारे तो समझ लें कि सैलाब आ गया, लाहौर में सैलाब आ गया। इससे आगे क्या है कि किस कदर बारिशें हुई हैं, क्या सिलसिला बना रहा है। और अब भी 3 दिन से अभी भी ज़मीन गीली है, ये देख लें, ज़मीन गीली है कि बारिश अभी कोई तकरीबन कोई घंटा हुआ है रुकी है। तो चल रहा है ये निज़ाम तकरीबन 3-4 दिन से तो रेगुलरली चल रहा है। और इतनी नमी आ चुकी है दीवारों में, मैंने कल आपको बताया भी था कि मेरे तो लेंटर भी वो सीन पड़े हैं, वो क्या कहते हैं, टपकना शुरू हो गए हैं लेंटर भी। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे भाई एक हमें कमेंट करते हैं बार बार के कामरान भाई पैंथर का शौक़ करवा दे, पैंथर का शौक़ करवा दे। तफसीली शौक़ करवाएंगे दोस्तों इंशाल्लाह। पैंथर कबूतरों का थोड़ी सा मौसम खुल जाए, और कुरीज़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, नमी की वजह से कुरीज़ में आ जाते हैं कबूतर। आपको पता है सीज़न होता है तो सावन भादों में, तो कुरीज़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं परिंदे। तो ये भी पट्ठा कुरीज़ में था, मगर ये बचपन में मैंने बग़ैर उड़ाए इसको रोका था। ठीक है, ये पट्ठा बच्चा निकला था तो मैंने अदनान को कहा यार ये बच्चा रोकना है। फिर अदनान ने उधर छोड़ दिया, वो जहाँ पर हम फुट रखते हैं परिंदे वहाँ पर छोड़े रखा। तो आज मैं इसका शौक़ कर रहा था तो मुझे उस भाई का कमेंट याद आ गया। मैंने कहा यार वो भाई बार बार कमेंट करता है, हमारा भाई है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, शायद इंडिया के हैं तो वो बार बार कहते हैं कि कामरान भाई अपने पैंथर कबूतरों का शौक़ करवाए। दोस्तों, ये वो पैंथर ब्रीड है यार जिसने समझ लिया आपके भाई को कबूतरबाज बनाया है। और देखें, कबूतर सभी के पास अच्छे हैं, सबके पास, जिसकी भी छत पे जाएंगे एक नई कहानी आपको सुनने को मिलेगी कि भाई इस साल मेरा ये कबूतर उड़ा और ऐसा तारीखी उड़ गया। ये जो पैंथर ब्रीड है दोस्तों, पैंथर ब्रीड से हमारे पास यहाँ पर मादा उड़ी है 4-5 साल दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त उड़ी है। हमारी छत पर तो उसने तारीख रकम कर दी है और बड़े बड़े नामों को शिकस्त भी दी है। 2003-4 से लेकर कोई 8 तक उड़ी है, हाँ 8 तक उड़ी है और बड़ी ज़बरदस्त उड़ी है। तो ये वही ब्रीड है, इसको हमने चलाया हुआ है। और ये भी मैं बताना पसंद करूँगा दोस्तों यहाँ पर कि ये जो ब्रीड थी हमने ये हासिल की थी जी उस्ताद अहमद टीपू से। ठीक है, ये उनके घर के परिंदे थे, चीना कबूतर था और टैडी माता थी। बाकी बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है जी उनके कबूतरों के। हमारे पास तकरीबन 25 साल पहले हमने उनसे हासिल किए थे और हमारे वो भाई हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। दोस्तों, इंग्लिश कबूतरों को जो मुतारिफ़ करवाया ना, मैं ये कहूँगा इंग्लिश कबूतर मैं दोस्तों टैडी, गोल्डन, इन कबूतरों को कहता हूँ। तो इनको जो अगर मुतारिफ़ करवाया ना लाहौर में, तो देखें कबूतर तो काफ़ी अरसा से थे मगर चंद घरों में थे, बड़े बड़े घरों तक पहुँच थी इनके। कसूर के बड़े नामी घरों से लाहौर के नामी घर जाया करते थे, कबूतर लाया करते थे, फिर वो उड़ाते थे, लोग तलाश में रहते थे, कोई एक आधा परिंदा पकड़ा, वहाँ से कबूतर बना लिए। और इसी तरह का एक घर उस्ताद अहमद टीपू का तादाद में उनके पास कबूतर थे। आज से 25 साल पहले दोस्तों उन्होंने लाहौर में, वही मैं जो भी बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश कबूतरों को मुतारिफ़ करवाया। आम घरों तक पहुँच होगी उन कबूतरों की। उन्होंने इस तरह सेल किए हैं कबूतर कि अगर किसी बड़े घर के पास चले जाएं तो उस दौर में तो 20-25-30 हज़ार का कबूतर मिलता था और जिसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी उन पैसों की। तो आमिर भाई, टीपू भाई ने कबूतरों को आम और एक रिजनेबल प्राइस में बाहर निकाला कि आम आदमी की पहुंच में वो कबूतर आ गए। और ये जो आज से 25 साल पुराने कबूतरबाज हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा। फिर उसके बाद मार्केट तेज़ हुई, फिर हर घर ने बेचे हैं और कबूतर आम हो गए।
ठीक है, और शौक करवाएं। और आज आपको तफसीली सा शौक करवाना है थोड़ा सा पैंथर कबूतर भी, और जो मैंने पट्टियाँ पट्टे, क्योंकि घर से आपको पता है कि परवाज़ी सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर अब जोड़े ही लगेंगे, क्योंकि कुछ परिंदे मैंने बाहर भी छोड़े हुए थे अपने शागिर्दों की तरफ से, वहाँ से भी आए हैं वापस, कहीं से आने हैं। और ये दोस्तों पैंथर ब्रीड का पट्टा है, इंशाल्लाह तबीयत बाग बाग होगी। तो अदनान को कहूँगा ज़रा अदनान कैमरा करीब लाइएगा, दोस्तों को शौक करवाएं। सबसे पहले तो ये व्यू ले इसका दोस्तों इस तरह से, ठीक है जी, वेरी गुड। इस तरह से बहुत अच्छा शौक करवा रहे हैं जी अदनान। आज मैंने अदनान को कहा था, अदनान आपने शौक करवाना है, दोस्तों को मज़ा आए। दोस्तों इसी तरह से अंदाज़ा हो जाता है, वो क्या कहते हैं कि देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। तो ये देखें आप, ठीक है जी, ये है पैंथर कबूतर और सादे से कबूतर है दोस्तों। बड़ी खूबसूरत आँखें भी निकलती हैं। अब 25 साल में क्या कुछ होता है आपको पता ही है। ये मेरे ख्याल में अब तो तकरीबन तीसरी पीढ़ी में आ चुके हैं पैंथर कबूतर। ये गौर करें दोस्तों, तबीयत बाग बाग होगी इंशाल्लाह आपकी। आज यही काम हो रहा है, आज शौक ही हो रहा है, मौसम ज़रा अच्छा था। ये दोस्तों ये हरे नहीं है, हरे बीच में से निकलते हैं। ये चीने कबूतर पैंथर, जो बेस थी इनकी वो चीना कबूतर था और टेडी मादा थी, ठीक है। अगर आमिर भाई के घर की तरफ जाए तो वो तारी वाले चीने उनको कहते थे, ठीक है जी, उस्ताद तारी उनके वाले वो चीने को कहते थे, और मादा उनकी थी वो सोनी टैडन थी, ठीक है जी, सोने टैडी कबूतर। ये दोस्तों बगलों पर गौर करें, परों का आपस में मिलाप चेक करें। बाहर के पर पुराने टूटा भी हुआ है एक पर, ठीक है, तो ये आप अंदर के परों से ही अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है जी। कल भी दोस्तों शौक करवाना था मैंने, फिर अज़ान का वक्त हो गया तो फिर दाना भी डालना था, तो वीडियो छोटी बनाई हमने। ले जी दोस्तों शौक करें, कुंदा देख ले, मैंने पूरा खोला और बगलों के ऊपर परों की चढ़ाई देख लिया, ठीक है जी। और दोस्तों हाथ में मेरे है, अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे, उसकी मुलायमियत का भी पता चल जाता है दोस्तों। मैंने तो भी कहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो समझ जाते हैं। ये बाहर के पर देख ले, एक पर टूटा हुआ है, और ये देख लें क्रीज में लगे हैं अभी कबूतर दोस्तों। ये अंदर के पर देख ले, आप गौर कर लें। और ये इसका कैंडा है, और ये इसका व्यू ले दोस्तों। कमेंट करके बताया करें कि शौक कैसा लगा है आपको। आप कमेंट नहीं करते, अपने भाई की वीडियो पर देख लेते हैं चुप करके। चले मर्ज़ी है आपकी। बाकी दोस्तों इतने ही अच्छे होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। बाकी हर एक का रहन सहन है ना। अदनान पॉज कीजिएगा वीडियो को। मैं ले जी एक और परिंदे का आपको शौक करवाते हैं। ये दोस्तों परिंदा उड़ा हुआ है और इसको कर लिया जोड़े। अभी जोड़े लगाया तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि काबके अभी जो है वो मैंने बनानी है, क्योंकि मौसम ही नहीं जान छोड़ रहे, और रोज़ बारिश। अब मौसम जान छोड़े तो सीलिंग की काबके बनवानी है मैंने। तो इंशाल्लाह एक खुदे को सेटअप देंगे और बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त देंगे। तकरीबन जहन है दोस्तों को 20-25 जोड़े सेट करने का, इतने ही बहुत होते हैं। तो बाकी फिर वो तो बंदे को तो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी जी कहते रज नहीं पैंदी, वो कहते हैं हर बंदे के कबूतर मेरे को ही आई मेरे खुडे भरे रहे। तो दोस्तों क्या तारीफ़ें करूं इसकी कि कितना अच्छा ये पट्ठा उड़ा। उसको मैंने सीज़न में बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मेरा जहन ही था इसको। मैंने कहा चले सीज़न के बाद जब, क्योंकि आपको पता कि शौक़ तो यहाँ से ख़त्म करना था, तो इस पट्ठे को मैंने जोड़ों में करना था। आए ज़रा अपना शौक करवाएं। ये देखिए दोस्तों बुरा बना रहा है, हाथ में कम पकड़ते हैं इनको। चलो शौक करवाते हैं।
वेरी गुड यार। बाहर का पर पुराना, ठीक है जी। क्रूज़ में लगे हुए हैं। अब दोस्तों ताल्लुक हमारा आपसे कबूतरबाजी का है, तो फिर शौक़ ना करवाया जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आता। एक ख़ास और अहम चीज़, ठीक है जी दोस्तों, अब समझ जाएं समझने वाले क्या दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों ये तो होती है ना, ये जाल तो हो ही जाती है कबूतरों के, ठीक है दोस्तों। खला बहुत ज़्यादा है इसकी उंगलियों में, और उंगलियां लंबी हैं, ठीक है। ये जितना खला ज़्यादा होगा उतना ही परिंदा अच्छा होगा, ना कि जितनी जुड़ी हुई उंगलियां। कहने का मकसद है करीब खुलती नहीं है। ये देखें, ये खुलती है, ये देखें, ये इस तरह से। ये ख़ास वैरायटी है दोस्तों, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी नहीं कि जिसमें ये वैरायटी ना हो तो वो परिंदा अच्छा नहीं होता, ये ज़रूरी भी नहीं है, बस ये ख़ास चीज़ है, ठीक है जी। पॉज कीजिएगा ना, नेक्स्ट परिंदा लेकर। जी दोस्तों, ये हम आपको आखिरी परिंदे का शौक़ करवाएंगे। इसी तरह से अब जब तक मौसम नहीं कुछ खुलते, क्योंकि सिलसिला भी क्लोज़ है, इंटरव्यू तो वैसे भी आपका भाई कम ही करता है, तो चले जैसे ही मौसम खुलेंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू भी शुरू करेंगे। और उधर का काम भी इसी वजह से रुका हुआ है दोस्तों, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि गुड्डे शुड्डे तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो विडी लगने, तो वही काम रुका हुआ है। ले जी, एक और उड़े हुए परिंदे का शौक़ करें। ले जी, एक मिनट यहीं पे रखें ऐसे। दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा, अपना अपना रख रखा हुआ है, परिंदे इतने ही अच्छे होते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ करवा रहे हैं आज अदनान। अच्छी कैमरा मैन नहीं कर रहे हैं मेरे मुताबिक, तो आप बताइएगा दोस्तों। ठीक है जी, झाड़ में है परिंदे, और ये भी क्लास का उड़ा हुआ है दोस्तों, ये भी क्लास का उड़ा हुआ है। बाहर का पर पुराना, बाकी परों पे गौर करें आप। फ्रंट देख लें, ठीक है जी। फिर एक बार गौर कीजिएगा। ब्लड सबसे पहले है, और अच्छे ब्लड की पहचान पर पॉइंट से है। पर पॉइंट को हम कभी भी रद्द नहीं करते, ठीक है जी। देखने वाली आँख होनी चाहिए। आपका भाई कहता है बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कर कर के है दोस्तों, देख लिया, वी शेप देख लें उसकी, ये देख रहे हो, ये कर कर के है। जब कबूतरबाजी का पता चल जाता है तो फिर सब ही आसान है। ये देख लें, वी शेप देख लें इसकी परिंदे की। बाकी इंशाल्लाह नाम पैदा करेगा जी, इंशाल्लाह जी। तो आज की वीडियो इतनी ही। हाँ, एक ख़ास बात दोस्तों, कल भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। मौसम के हवाले से बात की थी। ये मौसम अच्छे नहीं है, इसमें परिंदे बीमार हो जाते हैं, और मसले मसाइल चल भी रहे होंगे दोस्तों के साथ। आंखें दोबारा से आ गई होंगी, क्योंकि नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और परिंदों का ख़ास ख्याल रखें आप। गले ख़राब का कल मुझे एक दोस्त पूछ रहे थे,
कमेंट किया था उन्होंने मेरी वीडियो पर, तो मैं इमॉक्सल का कैप्सूल 500 mg का, वो आप 2 लीटर पानी में अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं। और साथ में अगर डेल्टा कार्टल की गोली भी पीस लें, और पीस के उस 2 लीटर पानी में और साथ में वो एक कैप्सूल वो 500 वाला, तो ये पिलाएंगे तो जल्दी अफाका हो जाएगा कबूतरों को जिनके गले ख़राब हैं, जो मुंह हाँप रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, रेशा हो चुका है उनको। तो वो मैंने कल आपको टेरीविड गोली भी बताई थी, तीसरा हिस्सा उसका आपने कबूतर को देना है और 10 cc पानी दे देना है। तो 3 खुराकें देनी है, ठीक है ना। अगर रात को दी है तो फिर सुबह आप फिर दें, फिर उसके बाद फिर दाने के साथ दें। एक गोली एक कबूतर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 खुराकें देंगे, जड़ से निकल जाएगी बीमारी, जो भी उसको मसला मसाइल है। तो आप यकीन करें, आप दुआएं देंगे, मैं आपको ये बता दूं कि टेरीविड का ये कमाल है। तो बाकी अगर कोई बात पूछने वाली होगी तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियोस को ज़रूर बनाएंगे। तो अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।